नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 12 सालों से आपके घर में रावण की राख डाल रहा है यह एक आदमी। इससे ज़रा बचकर रहिएगा, इससे ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि इसके इरादे ठीक नहीं हैं। यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आगे वीडियो में इसका नाम टंके की चोट पर बताएंगे। इसकी सच्चाई जब आपके सामने रखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं जिस पर जान से भी ज़्यादा भरोसा करता था, वास्तविकता में वही सबसे बड़ा दगाबाज निकला। रावण की राख का इस्तेमाल तंत्र मंत्र के कार्यों में होता है और किस तरह ये व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए हर साल आपके घर में रावण की राख डाल कर जाता है। सच्चाई बताएंगे, सावधानी बताएंगे, उपाय भी देंगे। अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम सच्चे मन से लिखें अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं। दोस्तों, रावण की जो राख होती है वो रावण दहन के अगले दिन सुबह में मिलती है। हर साल दशहरे के दिन बुराई पर सत्य की जीत के तौर पर हम रावण का पुतला दहन करते हैं और जब रावण का पुतला दहन हो जाता है तो वहाँ उसकी राख बचती है। कई लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ लोग इससे घर के माहौल को सकारात्मक बना देते हैं, तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी सिद्ध कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप रावण की राख लेकर आते हैं और इस रावण की राख को एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं या फिर लटकाते हैं, तो इससे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं करती है, प्रवेश नहीं करती है। आपके घर के अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो और वो और बढ़ जाती है, लेकिन नकारात्मकता नहीं बढ़ती। ये सबसे बढ़िया बात है। इतना आप ध्यान रखें कि इसका जब तक पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए या हमारे घर में कलेश कराने के लिए भी रावण की राख का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ऐसे लोग वामपंथी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनके अंदर दया भावना नहीं होती। और ये आज नहीं, कई सालों से, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कई सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं। जब भी दशहरे का दिन आता है तो ये उत्साह में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह रावण की राख लेकर आते हैं, उसको किसी प्रकार से वशीभूत करके तंत्र मंत्र के तहत बांध करके आपके घर में ऐसे स्थान पर ये डाल कर जाते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि आपके शौचालय वाले एरिया में या फिर आपके ऐसे एरिया में जहां आप बहुत पुराना भंगार सामान रखते हैं। इन लोगों का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में डाले, पूरी तरह से आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से भरना चाहते हैं, नकारात्मकता से भरना चाहते हैं और वहीं पर ये अपना दांव खेलते हैं। तो आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो दोस्तों अक्सर दशहरे के बाद आपके घर में आना जाना बढ़ा देते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये ही वो लोग हैं जो आपके घर में रावण की राख डाल रहे हैं। इनका नाम आगे बताया जाएगा, लेकिन आपकी क्या गलती है ज़रा वो ध्यान दीजिएगा। आपकी सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये निकल कर आ रही है, हर किसी पर भरोसा कर लेना, हर किसी को अपना जान लेना, हर किसी पर विश्वास कर लेना और हर किसी को अपने राज की बात बता देना। क्योंकि लोग बड़े जलनखोर हैं, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं या कुछ हम बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं। इन्हें हमसे केवल जलन भावना होती है और बाद में इंतज़ार करते हैं ये किसी भी तरह आपको बस ये घेरे और किसी भी तरह आपका काम ये ख़राब करे। तो इन्हें जब भी मौका मिलता है ये उस मौके को हाथ से नहीं जाने देते। इसीलिए आपको सावधान रहना है इन लोगों से, आपको बचकर रहना है इन लोगों से। जब इसका नाम हम आपको बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
इनका नाम जानकर आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कितना बड़ा गद्दार पाल रहे थे। तो वीडियो बहुत आगे खास होने वाली है और आप भी अगर अंत तक देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आज आपका होने वाला है। अलग अलग हिस्सों में देश के रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो उसकी राख का इस्तेमाल तंत्र मंत्र के कार्यों में करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसे रावण की अस्थि माना जाता है। जो राख वो होती है। आप एक बात जानते ही होंगे कि रावण जो है वो भले ही गोत्र से ब्राह्मण है, लेकिन है वो एक असुर। इसीलिए उसकी राख का इस्तेमाल कई लोग असुरी कार्य करने में करते हैं। आपने देखा होगा कि रावण महादेव का भी अनन्य भक्त था और महादेव को भी भस्म बड़ी पसंद है। तो इस प्रकार से कई बार तो जो राख होती है वो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है, लेकिन वही गलत आदमी के हाथ लग गई तो वो हमें बर्बाद भी कर सकती है। तो थोड़ा सा सावधान आपको उस इंसान से रहना है जो किसी न किसी तरह आपके घर में आता है और चुपचाप रावण की राख डालकर चला जाता है। आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती और वो इंसान अपना काम करके फिर दोस्तों हर साल ये काम करता है। मतलब पिछले 12 सालों से वो लगा हुआ है, आपको बर्बाद करने की फिराक में है, आपका काम बिगाड़ने की फिराक में है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल जाना है। आगे हम उसका नाम आपको बताने जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां अपनी सुरक्षा के लिए आपको सुननी है कि आखिर मुझे वो कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिस वजह से आपको इन चीज़ों के प्रति मुसीबत से बचाव मिल सके। कई लोग आपके घर में जब इस तरह की राख डालकर जाते हैं तो पितृदोष भी इंसान के ऊपर लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और पितृदोष जब लग जाता है तो इंसान के बहुत सारे काम बिगड़ने लगते हैं और कई लोगों का उद्देश्य होता है आपके घर की सुख शांति को भंग करना, और उन्हें इस बात की पहले से जानकारी होती है। इसलिए दोस्तों वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। देह जब जल जाता है तो सीधी सी बात है वो राख को विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो रावण की राख को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपके घर में छोड़ कर चले जाते हैं। ख़ास तौर पर गलत स्थानों पर छोड़ना, जैसे कि जो भी आपका शौचालय का एरिया है, जो भी आपका गंदगी का एरिया है, अगर उधर डाला जाता है तो नकारात्मक शक्तियाँ सीधी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों आपकी एक गलती निकल कर ये आ रही है हर किसी को अपने घर में स्थान देना। अतिथि देवो भव की परंपरा हम बखूबी निभाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बार बार घर में आ रहे हैं वो शंका पैदा करते हैं। ख़ास तौर पर दशहरे का दिन आने वाला है। कई ऐसे लोग हैं जो रावण की राख पिछले 12 सालों से आपके घर में डाल रहे हैं, तो इस दशहरे के अगले दिन भी वो आपके घर आएंगे। तो दशहरे के अगले दिन जितने भी लोग आपके घर में उपस्थित हैं या आ रहे हैं उन पर ज़रा नज़र रखिए। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको केवल बाहर वालों से ही खतरा है। कई बार दोस्तों देखा गया है कि अपने ही हमारे लिए विश्वासघातक साबित हो जाते हैं, अपने ही हमारे लिए जीवन में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। आपको तो पता ही है रावण के समूह के जितने भी कुल थे सबका विनाश हो गया था। उसी प्रकार से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी राख अगर लानी भी है घर पे तो लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर या बाहर गेट पर लटकानी है, उसे घर में नहीं रखना है। अब कुछ लोग होंगे जो घर में डालकर चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उनका नाम ध्यान दीजिएगा र अक्षर से शुरू होता है, यानी आपको सावधान रहना है अंग्रेजी के आर नाम वाले लोगों से, क्योंकि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं और आपके लिए हमेशा मन में केवल और केवल कपट ही रखते हैं। आपको हर साल मुसीबत में डाल रहे हैं। हर साल शुरुआत तो आप अच्छी करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते आपको समझ आता है कि सब कुछ पहले के समान ही है, यानी कुछ भी नहीं बदला और ज़माना बदल रहा है। हमें भी समय के साथ अच्छे परिवर्तनों को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। आप जानते हैं रावण परम ज्ञानी था, उसके ज्ञान को नमस्कार करना, उसके मनोबल को या उसके आत्मविश्वास को नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसकी सोच को
हमें कभी अपने अंदर नहीं आने देना है, उसके अभिमान को हमें कभी अपने अंदर नहीं आने देना है। प्रभु श्री राम की अपेक्षा रावण के पास सब कुछ था, वो धनवान भी था और देखा जाए तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम से हार गया। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रावण के पास एक चीज़ नहीं थी, वो थी मर्यादा, और वो प्रभु श्री राम के पास बहुत थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिससे जीवन में हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जीवन में मर्यादा का त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मर्यादा से जुड़ा रहता है या जो इंसान मर्यादा को प्रिय मानता है, वो यकीनन जीवन में बहुत आगे जाता है और यकीन मानिए आपको वो बहुत सारा फल भी प्रदान कर देता है। अब दोस्तों, एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा, दशहरे का जो ये पर्व है, यहाँ पर मनुष्य अपनी 10 प्रकार की बुराइयों को छोड़ सकता है। जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे और जब वो अग्नि में जलकर ध्वस्त हो जाते हैं, तो उससे हमें भी जीवन में कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने 10 अवगुणों को, 10 बुराइयों को अपने शरीर से बाहर दशहरे के दिन निकाल सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है मत्सर, अहंकार, आलस्य, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा और चोरी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुराई है तो इस दशहरे में उस बुराई को रावण के पुतले के साथ ही भस्म कर दीजिए। दशहरे के सर्व सिद्धि मुहूर्त में अपने पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने के लिए आप ये काम करिए। शमी के पेड़ की पूजा करना दशहरे के दिन बहुत शुभ होता है। अगर आप भी दशहरे के दिन घर में या बाहर शमी के वृक्ष की पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दशहरे के दिन दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। माना जाता है दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। इस दिन आपके आस पड़ोस में, घर में, मंदिर में कहीं भी शमी का पौधा दिख जाता है तो आप उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि ख़ास तौर पर दशहरे के दिन उसका महत्व बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर दशहरे के दिन उसका लाभ बढ़ जाता है और आपके जीवन में फिर वो परिणाम आता है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होती। तो तुला राशि वालों, दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।